वेरी हैप्पी। हाँ, हमारे नए साल की शुभकामना। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, आनंदमय हो और भविष्य की ओर ताकते रहो। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल हम सबने कथा सुनी थी, पढ़ी थी बालक राम की। उसी कथा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग करते हैं। उस महिला ने जो उनके पास गई थी, उसने बालक राम की बात मान ली और वापस घर की ओर लौट पड़ी। बालक राम ने कहा, जा रही हो, यदि कभी कोई संकट आए और तुम्हें बचाने वाला, सहारा देने वाला कोई न मिले तो सीताराम सीताराम और सीताराम कहना। इधर जमींदार की बहू जब अपने घर से अकेली चली थी तो उसके पीछे कुछ आदमी लग गए। उन्हें क्या मालूम कि वह जमींदार की बहू है। जब वापस घर जाने लगी तो रास्ते में फिर वही बदमाश उन्हें घेर लिया और अब उसके पास रास्ता बचाव का न था। उसे बालक राम का कहा वचन याद आया, सीताराम सीताराम कहना। बस उसने सीताराम सीताराम कहना शुरू कर दिया। अचानक ही एक ओर से एक पुरुष हाथ में तलवार लिए हुंकार भरता हुआ दौड़ता आ रहा था। उसके पीछे बालक राम दौड़ते हुए आ रहे थे। उसके हुंकार की गर्जन से सभी बदमाश भाग गए। इस पुरुष ने कहा, बहन, अब तुम सीधे घर चली जाओ, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। जमींदार की बहू बहुत प्रभावित हुई कि मात्र नाम लेते ही बालक राम और वह पुरुष हमें बचाने के लिए आ गए। उनमें अद्भुत परिवर्तन हुआ। वह एक पूर्ण साधिका में परिवर्तित हो गई और भगवान के रस में लीन हो गई। कुछ दिन में जमींदार की बहू ने आकर सारी घटना बालक राम की जमींदार को कही। उस पुरुष के पीछे पीछे आपके दौड़ते हुए आ रहे थे। बालक राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो झोपड़ी में था। वह बालक कोई और नहीं, स्वयं भगवान राम थे। तो क्या मैं भगवान राम के साथ साथ था? अब इसकी इच्छा हुई कि अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करने की। एक औरत ने प्रभु के दर्शन दे दिया, और क्या मुझे दर्शन नहीं देंगे? रामनवमी का दिन आ गया। राजपुर से अयोध्या 300 किलोमीटर दूर था। 2 दिन ही शेष था। कैसे पहुंचेंगे? अयोध्या राम के दर्शन की कामना मन में लेकर वह चल पड़े। एक तालाब के किनारे पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। भगवान का भजन करते करते कब आंख लग गई। रात का समय था। सुबह हुई, आंख खुली, ध्यान टूटा तो देखते हैं कि वह तो सरजू नदी के किनारे अयोध्या में पहुंच गए। सरजू नदी के किनारे बैठे हैं। अरे, मैं तो अयोध्या आ गया। भगवान राम का स्मरण किया और भजन करते करते चल पड़े। जिस मंदिर में जाते उस मंदिर के पुजारी को पहले से ही स्वप्न हो जाता कि इस तरह का पुरुष आ रहा है, उसे बुला करके प्रसाद दे दिया जाए। बालक राम जब सरजू नदी पे चले तो उनके साथ एक लड़का आगे आगे चल रहा था। वही उन्हें अयोध्या जी के सभी मंदिरों में दर्शन कराने ले गया। जिस मंदिर में गए उन्हें आगे बुला करके प्रसाद दे दिया गया।
अचानक एक जगह पर वह लड़का भी अदृश्य हो गया। तब तक मंदिर में जहां गए थे प्रभु से विनती की, हे प्रभु, आप हर पल मेरे साथ रहे। हर मंदिर में संदेश भिजवा दिया। अब मैं अयोध्या छोड़ करके नहीं जाऊंगा। कहते हैं कि एक दिन भगवान राम के मंदिर में उनके विग्रह के आगे प्रणाम करते समय एक चटक की आवाज हुई और उनका ब्रह्मरंध्र फट गया और बालक राम भगवान राम के लोक में चले गए। गुरुदेव ने कहा, आप लोग अपनी साधना करते रहिए, भगवान हमेशा आपके साथ है। जैसे बालक राम का सूक्ष्म शरीर भगवान राम के पीछे पीछे दौड़ रहा था। फिर गुरुदेव ने प्रसंग को बदलते हुए ज्ञान चर्चा के अंतर्गत कहा, अपने अंदर यदि ऊर्जा जागृत नहीं करते हो तो पशु और पक्षी की तरह जीते और मरते जाओगे। बाह्य ज्ञान के पीछे दौड़ते रहोगे। जैसे देश के प्रधानमंत्री का हाल जानना चाहोगे, परंतु आत्मा व परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं प्राप्त करते। कुंडलिनी की शक्ति का जागरण ऊर्जा के उत्थान पर ही है। चक्रों के साधना के द्वारा चक्रों का सहारा लेते हैं। शरीर में 7 चक्र हैं। पहला मूलाधार, मलद्वार पर स्थित इसका बीज तत्व लंग पृथ्वी का गुण है। वर्षा होने पर इसकी गंध पृथ्वी से निकलती है, वैसी ही उसकी गंध है। यह लाल वर्ण का होता है। इस पर ऐरावत का हाथी है। यह ब्रह्म का स्थल है, रचना का स्थल है। यहीं पर गणेश भी विद्यमान है। इसकी यक्षिणी राकनी है। भू इसका बीज मंत्र है। प्रारंभ का षटकोण वाला श इसमें स्थापित करने से विद्या और शांति मिलती है। दूसरा स्वाधिष्ठान, यह हमारे पेड़ों में है। हमारे लिंग या योनि से जरा से ऊपर स्थित है। यह ब से लेकर के श कोण तक का अक्षर है। सिंदूरी रंग है। जल तत्व है। अर्धचंद्राकार है। इसका बीज है। यह रस प्रधान है। भुआ इसका बीज तत्व है। बीज मंत्र व है। याक्षिणी डाकिनी है। इसमें काव्य सिद्धि होती है। देवता विष्णु ग्रंथी है। तीसरा मणिपुर चक्र, यह नाभि पर है। अरुण रंग है। यक्षिणी लाकिनी है। ड से लेकर के फ तक इसका वर्ण है। यह अग्नि तत्व है। इस पर रुद्र विराजमान है। क्रोध की स्थली यही है। इसकी सिद्धि होने से विद्या तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यह रूप प्रधान है। इसका मंत्र रंग है और स्व इसका क्षेत्र है। चौथा हृदय चक्र, अनहत चक्र, यह नील वर्ण का है। कुछ ने इसे अरुण रंग में भी देखा है। जो शांत स्वभाव के हैं इन्हें नील रंग दिया गया है, जो कि कभी कभी रुद्र रूप में लाल रंग भी दिखता है। क से लेके ड तक का इसका अक्षर है। बीज मंत्र यह है। याक्षिणी कामिनी है। यहाँ ध्यान देने पर प्रेम तत्व का उजागर होता है। सबके प्रति करुणा का भाव, वर देने की ताकत यहीं से पैदा होती है। मह इसका क्षेत्र है। मृग का वास है। इसके देवता ईशान रुद्र हैं। वायु तत्व है। स्पर्श इसकी अनुभूति है। पांचवा विशुद्ध चक्र, यह कंठ पर है। अ से लेके अह तक इसका शब्द है। याक्षिणी इसकी साकिनी है। सरस्वती स्थल है। जन इसका क्षेत्र है। आकाश तत्व है। धुएं जैसा रंग है। नाद ध्वनि है। यह मंत्र विहीन और हाथी इसका स्थल है।
छठा आज्ञा चक्र श्वेत है। 6 से लेकर के अह तक क्षेत्र है। इस पर कोई देवता नहीं है। शिवलिंग की स्थिति है। शक्ति स्थल है। यहाँ से तेज का उद्भव होता है। तपा क्षेत्र है और मह तत्व है। 7वां सहस्रार्थ सहस्र दल वाला कमल है। तत्वातीत है। इसका कोई रंग नहीं है। यहाँ शिव और शक्ति का मिलन है। यहाँ राम और सीता का मिलन है। राधा और कृष्ण का योग है। ओंकार विराजमान है। यह सतलोक के निकट है। यहाँ पर माया का अंत होता है। पर ब्रह्म से निराकार की स्थिति है। मूलाधार पर 4 दल कमल है। स्वाधिष्ठान पर 6 कमल दल। मणिपुर चक्र पे 8, हृदय चक्र पे 12, कहीं कहीं पे 16 भी कहा गया है। विशुद्ध चक्र 16। आज्ञा चक्र पे 2 दल कमल। सहस्रार्थ पे सहस्र दल वाला कमल है। कंठ तक हमारा पिंड है। सहस्रार्थ तक माया है। देखिए, आइए हम लोगों ने दोनों ही चीज पढ़ा। भक्त भी पढ़ा और किस प्रकार साधना करके हम सबों को अपने जीवन में आगे बढ़ना है ये भी पढ़ा। 9 वर्ष के इस शुभ अवसर पर हम सब यूं ही ऐसे मिल करके एक साथ हो अपने साधन जीवन को, अपने भक्तिमय जीवन को, जो उन्होंने इतने दिनों तक हमें बताया, सिखाया, उसे लेकर आगे की तरफ बढ़ते जाना है। यह 9 वर्ष जो यहाँ उपस्थित हैं वो और जो हम सब से जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभ हो, मंगलमय हो और भगवत परायण जीवन की तरफ हम सबको ले चले। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन। सद्गुरु तुम्हें शत शत